हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बिकम टीचर। आज हम लोग बिहार बीएड सीईटी 2022 के लिए हम लोग 2015 का प्रीवियस ईयर हिंदी का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। मतलब कि आपकी तैयारी बेहतर हो उसके लिए हम लोग 2000 हिंदी का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि कैसे प्रश्न जो है हमारे एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो एक्सप्लेनेशन के साथ हम लोग हल करते हैं। तो आगे बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है, तत्सम शब्द का चयन करना है। ठीक है, हमको तत्सम शब्द का चयन करना है। तो हमारा ऑप्शन जो है ए नंबर ऑप्शन है तुम, बी है केवल, सी है सोना और डी है आज। देखिए, तुम जो शब्द है ये एक सर्वनाम का शब्द है। ठीक है, तो ये हमारा ऑप्शन गलत हो सकता है। ठीक है, बी नंबर ऑप्शन जो है केवल, देखिए ये एक अव्यय है ना कि तत्सम शब्द है, तो इसको भी हम लोग गलत कह सकते हैं। नीचे जो है आज भी हमारा एक अव्यय शब्द है जिसको हम लोग गलत काट सकते हैं। देखिए सोना जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा सोना। देखिए स्वर्ण शब्द है हमारे तद्भव का, क्या शब्द है? स्वर्ण शब्द है, जिसका तत्सम हम लोग सोना बोलकर इसको जो है हमने स्वर्ण को अब हम लोग सोना बोलते हैं, जो कि स्वर्ण का तत्सम शब्द है। तो हमारा राइट आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? सोना हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा सेकेंड नंबर क्वेश्चन है संकर शब्द। देखिए संकर शब्द वैसे शब्दों को बोला जाता है जिसमें दो भाषाओं के शब्द को ऐड किया जाता है। ठीक है, दो भाषाओं के शब्द को जोड़कर बनाया जाता है। तो हम लोग देखते हैं कि दो भाषाओं के शब्द जो हैं वो किस ऑप्शंस में हमारे जोड़े गए हैं। देखिए कन्हैया शब्द में हमारे दो भाषाओं के अलग अलग शब्द दिखाई नहीं देते हैं। ऑप्शन नंबर बी, देखिए संवाद और दाता दोनों हमारे तत्सम शब्द हैं, मतलब संस्कृत से आए हुए शब्द हैं, तो दोनों ही हमारे एक ही भाषाओं के शब्द हैं। ठीक है, जमादार, देखिए जमा भी आपका एक ही भाषा अरबी फारसी भाषा का शब्द है और दार भी जो है एक ही भाषा अरबी फारसी भाषा का शब्द है। लेकिन यहाँ पे है आपका आकाशवाणी जो तो देखते हैं बच्चों कि हमारा जो ऑप्शन नंबर डी है आकाशवाणी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चूँकि आकाश जो है वो आपके इंडो यूरोपियन भाषा का शब्द है, मतलब कि विदेशी भाषा का शब्द है आकाश, और वाणी जो है वो संस्कृत भाषा का शब्द है। ठीक है, तो हमारा आकाशवाणी ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आकाशवाणी जो है हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, चूँकि ये विदेशी भाषा का शब्द है और हमारा वाणी जो है वो संस्कृत भाषा का शब्द है। तो दो भाषाओं के मेल से जो शब्द बनते हैं उसको संकर शब्द बोलते हैं। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? आकाशवाणी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 को हम लोग ध्यान से पढ़ेंगे और फिर जो है अपना आंसर टिक करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कहता है कि शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। शुद्ध शब्द का चयन करना है, मतलब कि आपको वर्तनी शुद्धि निकालना है। ठीक है, तो शुद्ध शब्द का चयन कीजिए में पहला ऑप्शन जो है आपका है ज्योतिरमय, दूसरा ऑप्शन है ज्योतिरमय, तीसरा है ज्योतिर्मय और चौथा है ज्योतिर्मय। ठीक है, देखिए हमारा जो है ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। हमारा जो ज्योतिर्मय लिखा जाता है वो हमारे ऑप्शन नंबर डी में जो लिखा गया है म पे र की मात्रा लगाई जाती है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी ज्योतिर्मय।
क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है हमारा, जिसके बिना काम ना चले। देखिए, जिसके बिना काम ना चले का मतलब है कि कोई जो है आवश्यक अनिवार्य काम हो, है ना, जिसके बिना काम आपका नहीं चल सकता है, उसके लिए आपको एक शब्द का चयन करना है। ठीक है, देखिए ऑप्शन नंबर ए जो है अकार्य का मतलब होता है बिना काम के। ठीक है, जहाँ पे जो है काम ही ना हो, न कार्य भी आप कह सकते हैं कि जहाँ पे जो है कार्य ही ना हो। अपरिहार्य का मतलब जो होता है वो होता है आपका अनिवार्य। ठीक है, अनिवार्य। अकरणीय का मतलब बिना किसी कारण के। ठीक है, क्या होता है? बिना कारण के अकरणीय, कारण के। और चौथा ऑप्शन जो है आपका अकर्मण्य, मतलब कि ये जो निकम्मा है ना, निकम्मे व्यक्तियों को ये बोला जाता है, तो निकम्मे लोगों के लिए ये शब्द इस्तेमाल किया जाता है। अकर्मण्य, अकर्मण्य मतलब जिनका कोई काम ही नहीं हो, जिनके पास कोई काम नहीं हो। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो आपका बी है वो राइट आंसर हो जाएगा। क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, अपरिहार्य। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है, नौकर का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? देखिए, नौकर का पर्यायवाची शब्द जो होता है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनुचर। अनुचर आपके नौकर का पर्यायवाची शब्द है। बाकी जो अनुज है, ठीक है, अनुज का जो मीनिंग होता है वो होता है छोटा। ठीक है, अनुज का मतलब होता है छोटा। और आपके अरण्य का मतलब जो होता है वो होता है वन। और अजित का मतलब जिसे जीता ना जा सके। ठीक है, या जिसे पराजित न किया जा सके, जिसे जीता न जा सके अजित बोला जाता है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ए हो जाएगा, जो कि हमारे पर्यायवाची शब्द है किसका? तो नौकर का। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 भी वही है शायद। चलिए, क्वेश्चन नंबर 7, अनुराग का विलोम शब्द। ठीक है, अनुराग का विलोम शब्द हमें पता करना है। तो आता है हमारा, देखिए, अनुराग का जो मतलब होता है वो होता है स्नेह। ठीक है, क्या होता है? स्नेह या प्रेम जो है अनुराग के पर्यायवाची शब्द होते हैं। तो इसका मतलब होता है अनुराग का मतलब स्नेह और प्रेम। तो हमारे पास देखिए ऑप्शन जो है, ऑप्शन नंबर ए कहता है राग। देखिए, राग का मतलब लय सुर होता है। विराग, विराग का मतलब जो है स्नेह का उल्टा जो है द्वेष हो जाता है। ठीक है, विराग का मतलब जो हो जाता है वो द्वेष हो जाता है। तो हमारा जो है राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। सुहाग का मतलब अनुराग से किसी तरह से संबंधित नहीं है, और पराग का भी मतलब यहाँ पे अनुराग से संबंधित नहीं है। आगे चलेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 में। देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 हमारा कहता है, नवरत्न में किस समास की योजना है? मतलब कि नवरत्न हमारे कौन से समास से आता है? देखिए, नवरत्न, ठीक है, नवरत्न का मतलब होता है नवरत्नों का समूह। ठीक है, ये जो है हमारे नवरत्नों का समूह हम ऐसे लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा? जब भी हमारा किसी भी संख्या के साथ किसी शब्द की विशेषता बतलाई जाती है तो वो क्या हो जाता है? हमारा द्विगु समास का उदाहरण हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। द्विगु समास आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है, पर्यावरण में संधि विच्छेद होता है। देखिए, पर्यावरण, पर्यावरण सबसे पहले जो है
वरण, ये हमारे यण संधि का उदाहरण है। किस संधि का उदाहरण है? तो यण संधि का उदाहरण है। ठीक है। उसके बाद अगर इसका विच्छेद करने की बात करते हैं तो क्या हो जाएगा? इसका शुद्ध जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है आपका छोटी ई या बड़ी ई की मात्रा और इधर जो है कोई भिन्न स्वर, मतलब कि आपके ई से कोई भिन्न स्वर होना चाहिए। ठीक है। तो हमारे ऑप्शंस के हिसाब से चलते हैं तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे पर है, यहाँ पे पर्या है जो कि गलत हो जाता है, गलत हो जाता है। देखिए यहाँ पर भी पर्य है जो कि आपके स्ट्रक्चर को फॉलो नहीं करता। आपका ऑप्शन सी जो है वो सही है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, परि प्लस आवरण। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 10, सर्वनाम का भेद नहीं है। देखिए सर्वनाम के हमारे 6 भेद होते हैं। सर्वनाम के जो भेद हैं वो कितने हैं? 6 हैं। पुरुषवाचक होता है, अनिश्चयवाचक भी होता है, निश्चयवाचक भी होता है, लेकिन लिंगवाचक नहीं होता है। ठीक है। तो ऑप्शन जो है आपका डी सही है, क्योंकि यह सर्वनाम का भेद नहीं है। बाकी तीनों जो है आपके सर्वनाम के भेद में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11, आंधी का आम का अर्थ क्या होता है? देखिए आंधी का आम का मतलब होता है कि जैसे कि आप जो है कि अचानक से आपको कोई वस्तु मिल जाना। ठीक है। मतलब कि आपको मतलब उसका एक्सपेक्टेशन नहीं था और मिल जाना। आंधी में अपने आप आम का मिल जाने का मतलब है कि सस्ती वस्तु का मिल जाना। ठीक है। सस्ती वस्तु आपको मिल जाती है तो ये हो जाता है आंधी का आम का अर्थ। ठीक है। तो यहाँ पे सस्ती जो है ऑप्शन नंबर डी में है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाता है। बहुत ही सस्ती वस्तु। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है, भाषा की व्याकरणिक योग्यता प्राप्त इकाई कौन सी है? देखिए भाषा की व्याकरणिक योग्यता मतलब कि व्याकरण के नियमों से बनी हुई इकाई आपका पूछा जा रहा है। तो व्याकरण के नियमों से कौन सा जो है बनता है इकाई? तो देखिए पद। पद हमारे शब्दों को ही बोला जाता है जो कि हमारे वाक्यों में यूज होते हैं। तो यहाँ पे व्याकरण से कोई इनका लेना देना नहीं होता है। देखिए शब्द भी हमारे पहले से गढ़े हुए हैं और अक्षर भी गढ़े हुए हैं। बाकी जो वाक्य हैं ये बनाए जाते हैं व्याकरणिक नियमों के साथ। ठीक है। तो ये जो वाक्य है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। तो बी ऑप्शन आपका राइट है। क्वेश्चन नंबर 12 की बात हो गई तो फिर हम लोग 13 पे आते हैं। देखिए 13 नंबर क्वेश्चन कहता है, राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, पीछे तो पछताओगे यह तन जाए छूट। किसकी पंक्तियां हैं? देखिए पंक्तियों की बात की गई है तो ये जो राम नाम की लूट है ये बहुत ही प्रसिद्ध पंक्तियां हैं कबीर की। ठीक है। हमारे संत कबीर की जो है ये फेमस पंक्तियां हैं, तो इसको ध्यान रखेंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 14 है, साकेत किसकी रचना है? देखिए साकेत जो है, साकेत के जो रचयिता हैं वो हैं हमारे मैथिली शरण गुप्त जी। कौन है? मैथिली शरण गुप्त इसका राइट आंसर हो जाएगा। इन्होंने साकेत की रचना की थी। साकेत बुक है एक जिनकी रचना जो है मैथिली शरण गुप्त जी ने की है। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है प्रेमचंद का बचपन में क्या नाम था? देखिए बहुत ही फेमस क्वेश्चन है और बहुत ही परीक्षाओं में पूछा जाता है, तो इसको हम लोग बहुत ही ध्यान से याद रखेंगे कि प्रेमचंद के जो बचपन का नाम था वो था धनपत राय। ठीक है। क्या था? धनपत राय। इस नाम को याद रखेंगे। जब वे अपनी कहानियाँ लिखने लगे तो वे प्रेमचंद नाम से अपनी कहानियाँ लिखने लगे। देखिए इसके पीछे भी एक कहानी है,
आज़ादी के पहले अगर जो है फिरंगियों को पता चल जाता कि प्रेमचंद जो है वो धनपत राय हैं, तो वो फिर उन पे कार्रवाई करते। तो इसलिए उन्होंने सबसे पहले छुपाने के लिए इस उपनाम का प्रयोग किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? देखिए बहुत बार ये परीक्षा में आपके पूछा जाता है कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी। हमेशा ध्यान रखेंगे कि राजा राम मोहन राय जो हैं ब्रह्म समाज के जो है संस्थापक हैं। कौन है? संस्थापक है। तो स्थापना या संस्थापक जब भी पूछे तो क्या हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा राजा राम मोहन राय। ठीक है, तो ये राइट आंसर सी हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में है कवियों का कवि किस हिंदी कवि को कहा जाता है? देखिए कवियों का कवि ये जो है हमारे शमशेर, जो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी को बोला जाता है। ठीक है, किसको बोला जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी में जो है शमशेर, इनका पूरा नाम था शमशेर सिंह। ठीक है, शमशेर सिंह जो थे इनको जो है कवियों का कवि का उपाधि जो है दिया गया है। तो हमेशा इस नाम को याद रखेंगे, शमशेर सिंह। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 जो है कहता है अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय भारत में कहाँ स्थित है? देखिए अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय जो है भारत में हमारे वर्धा में स्थित है। कहाँ पे? वर्धा, मुंबई, है ना, जो महाराष्ट्र है हमारा, महाराष्ट्र, मुंबई महाराष्ट्र। तो हमारे महाराष्ट्र के वर्धा शहर में ये जो है अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय स्थित है। देखिए इसका पूरा नाम जो है महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय है। तो ये कहाँ है? तो हमारे वर्धा में है, जो कि कहाँ पे है? तो महाराष्ट्र में है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है चतुरी चामर नामक लघु उपन्यास के लेखक कौन है? देखिए बहुत ही बार पूछा जाने वाला ये क्वेश्चन है। चतुरी चामक ये जो उपन्यास है ये कौन से लेखक ने लिखा है? ये हमारे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने इसकी रचना जो है वो की है। कौन है? इनका पूरा नाम है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ठीक है, निराला इनका उपनाम है। तो इन्होंने जो है चतुरी चामर की रचना की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। कह रहा है आवारा मसीहा किस लेखक की जीवनी पर आधारित है? देखिए बहुत ही जो है अच्छा ये क्वेश्चन है। आवारा मसीहा किस लेखक की जीवनी पर आधारित है? इसका राइट आंसर जो है आप लोग मुझे कमेंट में करके बताएंगे कि इसका राइट आंसर A, B, C, D में से कौन सा होगा। ठीक है, इसको जो है आप लोगों के लिए इसको आपको कमेंट में करके बताना है कि जो है इसका राइट आंसर क्या होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 20। नागार्जुन का असली नाम क्या है? नागार्जुन का असली नाम क्या है? देखिए नागार्जुन जो है एक लेखक है, तो इनका जो असली नाम है वैद्यनाथ मिश्र। बहुत सारे जो लेखक हैं वो अपने उपनाम से या किसी अलग नाम से अपनी रचनाएं को लिखते हैं। तो वैसे ही हमारे नागार्जुन का जो नाम है उनका असली नाम वैद्यनाथ मिश्र है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21। लास्ट क्वेश्चन है बहरा सो गहरा। ठीक है, क्या है? बहरा सो गहरा। तो ये जो है आपका
ये कहावत का सही अर्थ पूछा गया है। तो इस कहावत का जो है सही अर्थ जो है आप लोग बताएंगे क्या है। सुनने की गंभीरता होगा, या चुप्पा चालाक होता है, या जो नहीं सुनता वह कुछ नहीं जानता, या बहरे का चिंतन होता है। देखिए इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है, चुप्पा चालाक होता है। क्या होगा? चुप्पा चालाक। देखिए बहुत लोगों को ये बोला जाता है कि बहरा सो गहरा, तो मतलब कि वह जो है वो बहुत ही चुप्पा चालाक व्यक्ति है। चलिए मैंने जो क्वेश्चन आप लोगों को दिया है उसको आप लोग कमेंट में ज़रूर करके बताएंगे, उसको कमेंट करेंगे और उसका आंसर जो है वो बताएंगे, और वीडियो को जो है हमारी लाइक कर देंगे, और इस चैनल को जो है सब्सक्राइब कर देंगे। ठीक है, ऐसे ही हैं हम दूसरे सब्जेक्ट के साथ आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।